हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक क्लास 10th के सिलेबस से है। क्लास 10th के रिप्रोडक्शन चैप्टर से एक पोर्शन मेंस्ट्रुअल साइकिल को लिया गया है। बच्चों, देखेंगे हम लोग कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो फीमेल में कंटिन्यूअस साइकिल होते हैं जो कि अप टू द एज ऑफ 45 to 50 ईयर प्रेजेंट होते हैं। ये क्या है मेंस्ट्रुअल साइकिल? बच्चों, इसको जानेंगे। ठीक है, ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट हो गया, जिसके अंदर में ये इंडोमेट्रियम प्रेजेंट होता है। बच्चों चलिए हम लोग देखेंगे कि फीमेल में क्या होता है। ये ओवरी हर मंथ फीमेल के दोनों ओवरी में से कोई एक ओवरी अल्टरनेटिवली ओवा को रिलीज करता है। ओवा रिलीज होता है, इट इज सक्ड आउट बाय फिम्बरी के द्वारा सक किया जाता है एंड वो फॉलो हो जाता है किसे? फ्लोपियन ट्यूब में। फ्लोपियन ट्यूब में जाने के बाद ये ओवा जो होता है ये फर्टिलाइजेशन के लिए रेडी होता है। ठीक है बच्चों, किस चीज के लिए रेडी होता है? फर्टिलाइजेशन के लिए। when the sperm reaches to the ova, इस दौरान जिस समय ये ओव्यूलेशन हुआ, ओवरी ओवा रिलीज किया, उस समय ये फीमेल अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स के प्रोसेस में जाती है तो जब वो स्पर्म इस ओवा को रिसीव होता है, मिलता है ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एज वी नो दैट स्पर्म इजैकुलेटेड इनसाइड द वजाइना, जो कि मोटाइल होता है स्पर्म, और वो मूव करता है ओवा तक और ये फ्यूज करता है, फर्टिलाइजेशन स्टेज में रहता है, फर्टिलाइज करता है। फर्टिलाइज होने के बाद ये ओवा डिसेंड करता है डाउनवर्ड और अपने आप को इम्प्लांट करता है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में अब ये ओवा इम्प्लांट करने के बाद डेवलप करेगा। डेवलप करने के बाद ओवा ये जो फर्टिलाइज ओवा होगा, जाइगोट जिसको बोलते हैं, जाइगोट से एम्ब्रायो, एम्ब्रायो से फिटस बनकर वो डिलीवर हो गया एज अ न्यूली बॉर्न बेबी। लेकिन व्हाट हैपन इफ द ओवा इज नॉट फर्टिलाइज्ड? अगर ओवा फर्टिलाइज नहीं होगा तो क्या होगा? अगर इस ओवा को स्पर्म नहीं मिला, एज वी नो दैट द लाइफ स्पैन ऑफ ओवा का लाइफ स्पैन कितना बच्चों? 24 आवर। और 24 आवर में अगर इसको स्पर्म नहीं मिला और ये फर्टिलाइज नहीं किया, देन व्हाट? इट कम्स डाउन। बच्चों, इस दौरान क्या होता है? जब ओवरी ओवा को रिलीज करता है उस दौरान यूट्रस भी अपने आप को प्रिपेयर करता है टू गेट इम्प्लांटेड अ फर्टिलाइज्ड ओवा, जिसको जाइगोट बोलते हैं। जाइगोट को इम्प्लांट कराने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करता है यूट्रस। इस प्रिपरेशन में क्या क्या होते हैं? तो इस प्रिपरेशन में थिकनिंग ऑफ इंडोमेट्रियम होता है। ये इंडोमेट्रियम है, ये इनर वॉल, और इनर वॉल का थिकनिंग होता है, मींस डेवलपमेंट ऑफ न्यू टिश्यू हो गए, यहाँ पे हाई ब्लड सप्लाईज होंगे, ब्लड वेजल्स नए डेवलप करेंगे इस जगह। इस दौरान ये प्रोलिफरेशन करता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को रिलीज करता है, ऐसे डेवलप कराता है इंडोमेट्रियम, ताकि ये ओवा फर्टिलाइज होकर आए और यहाँ पे इम्प्लांट करे। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या? इट कम डाउन हेयर, और ये इंडोमेट्रियम इसको क्या करेगा? अपने तरफ इम्प्लांट कराने की कोशिश करेगा। लेकिन एज इट इज नॉट फर्टिलाइज, इट कैन नॉट फॉर्म प्लेसेंटा। क्या नहीं? ये प्लेसेंटा डेवलप नहीं करेगा, ये फर्टिलाइज नहीं होगा, तो ये ओवा प्लेसेंटा को डेवलप नहीं करेगा और अपने आप को इम्प्लांट कर नहीं पाएगा। इफ the ova does not get implanted, means if it is not fertilized, then it comes out of the uterus। क्यों? देखेंगे इस दौरान क्या होगा कि लेवल
ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन क्या होगा, गिरेगा। व्हेन द लेवल ऑफ एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन बिकम लो, ये जो एंडोमेट्रियम थिक हुआ था, एंडोमेट्रियम का लाइनिंग जो थिक हुआ था वो शेड करेगा, रैप्चर करेगा। अब हम बताए थे अभी कि इसके पास हाईली ब्लड वेजल्स होते हैं, जब रैप्चर करेगा तो वो ब्लड वेजल्स भी फटेगा, शेड होगा, और उस ये फटने के बाद ब्लीडिंग के रूप में, और चूंकि इसमें टिश्यू भी होता है उस ब्लीड में, तो टिश्यू अनफर्टिलाइज्ड एग और ये ब्लड फॉर्म्स म्यूकस के फॉर्म में वो यूट्रस से बाहर वजाइना से आएगा। इस पीरियड को बच्चों हम लोग मेंस्ट्रुएशन पीरियड बोलते हैं, ठीक है। ये पीरियड को मेंस्ट्रुएशन पीरियड बोलते हैं। इस दौरान क्या होता है, अनफर्टिलाइज्ड एग, लाइनिंग ऑफ endometrium, tissues of endometrium and bloods together forms mucus and comes out of the uterus, ठीक है। तो इसको मेंस्ट्रुअल फेज बोलते हैं। अब क्या बच्चों, मेंस्ट्रुअल फेज के बाद ये जो है लगभग 2 to 8 डेज होता है। नॉर्मल 5 डेज फीमेल एक्सपीरियंस करती है ब्लीडिंग फेज। 5 डेज क्या फेज होता है, ब्लीडिंग फेज। फिर 5 डेज के बाद अगेन लेवल ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन स्टार्ट बिकमिंग, धीरे 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 स्टार्ट बिकमिंग हाई। तो फिर क्या होता है बच्चों, उस दौरान फिर ये इंडोमेट्रियम जब शेड हो गया, शेड हो जाने के बाद ये इंडोमेट्रियम पतला हो जाता है, ठीक है। तो पतला हुआ, लेकिन ये जनरली मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग फेज के बाद, ब्लीडिंग पीरियड के बाद ये इंडोमेट्रियम जैसे ही लेवल ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन धीरे धीरे बढ़ना चालू होता है, अगेन दिस यूट्रस स्टार्ट प्रिपेयरिंग इटसेल्फ टू गेट अ फर्टिलाइज्ड एग। फिर ये प्रिपेयर करने लगता है अपने आप को धीरे 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 धीरे, ठीक है। और ये ओवरी भी ओवा प्रोड्यूस करने के प्रोसेस में जाता है, जो कि रिपीटेडली हर 28 डेज में फॉलोड होता है, ठीक है बच्चों। तो अगर फर्टिलाइज हुआ तो एज वी हैव स्टडीड अर्लियर कि फर्टिलाइज होने के बाद वो डेवलप करेगा, इम्प्लांट करके डेवलप करेगा और न्यूली बॉर्न बेबी के रूप में प्रोड्यूस होगा। लेकिन अगर फर्टिलाइज नहीं होगा तो क्या, तो वो एक पीरियड में, एक ऐसा पीरियड होगा जिसको मेंस्ट्रुअल पीरियड बोलते हैं, उसमें म्यूकस अनफर्टिलाइज्ड एग क्या होता है, ब्लीडिंग फेज के दौरान ब्लड के साथ बाहर आ जाता है यूट्रस से, जो कि हर 28 डेज में रिपीटेड होता है। 28 डेज में 28 to 30 डेज बोलते हैं बच्चों, जनरली रिपीटेड होता है। ये लगभग नॉर्मली 2 to 8 डेज चलता है फीमेल में, और ये 5 दिन का होता है। ये स्टार्ट कब होता है, ये फीमेल में व्हेन द फीमेल रीचेज द एज ऑफ प्यूबर्टी दैट इज 10 to 13 ईयर, 10 से 13 साल की जब होती है फीमेल, ठीक है। और जब मेंस्ट्रुअल पीरियड में इन करती है, सॉरी प्यूबर्टी स्टेज में, प्यूबर्टी स्टेज में जब इन करती है तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम लोग मीनार बोलते हैं, ठीक है। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जो फीमेल के लाइफ में होता है पहली बार, उसको मीनार बोलते हैं, जो कि होता है एट द एज ऑफ 10 to 13 ईयर। और इट लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल ओव्यूलेशन फीमेल में कंटिन्यूअस नहीं होता है, मेल के जैसा फॉर्मेशन स्पर्म का थ्रू आउट द लाइफ होता है। मेल में स्पर्म का फॉर्मेशन थ्रू आउट द लाइफ होता है प्यूबर्टी के बाद से, वहीं पे फीमेल में प्यूबर्टी के बाद से भी ये सर्टेन एज पीरियड तक जाकर स्टॉप हो जाता है। तो फर्स्ट मेनार्क जो होते हैं, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को मेनार्क बोलते हैं, जो कि 10 to 13 ईयर में होता है, और लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को मेनोपॉज बोलते हैं, जो कि अप्रॉक्स 45 to 50 ईयर्स होता है, ठीक है बच्चों। ध्यान से देखेंगे, मेनार्क 10 to 13 ईयर पे, मेनोपॉज 45 to 50 ईयर पे। ये पीरियोडिक साइकिल है जो कि हर 28 to 30 डेज में रिपीट होते हैं, जिसमें अनफर्टिलाइज्ड एग विथ along विथ ब्लड, वो ब्लड के साथ साथ इंडोमेट्रियम, टिश्यू ऑफ इंडोमेट्रियम्स भी कह सकते हैं, वो फीमेल के बॉडी से बाहर रिलीज होता है। तो द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग ऑफ अनफर्टिलाइज्ड एग along with blood and endometrium tissue of endometrium repeatedly
फ्रॉम द यूट्रस, क्या है रिपीटेडली कहने का मतलब है बच्चों कि हर 28 दिन के बाद साइक्लिक एक्टिविटी है, ये हर 28 से 30 दिन पर कंटिन्यू होते हैं। कब तक? मेनोपॉज तक। ठीक है, तो कह सकते हैं हम लोग कि द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग ऑफ अनफर्टिलाइज्ड एग tissues of endometrium along with blood from the uterus is known as menstruation। ठीक है, is known as menstruation। तो आ रहा है बच्चों समझ में? menstruation समझ में आ गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको menstrual साइकिल के बाद ओस्टस साइकिल भी लेके आएंगे। ठीक है बच्चों, वीडियो को लाइक करना ना भूले, वीडियो को शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें।